हम आंदोलनजीवी हैं, हम गर्व से कहते हैं, क्योंकि आंदोलन करना मेरा संवैधानिक अधिकार है और मैं करूंगा। आप में अगर दम है, इस सरकार में दम है, तो मुझे रोक के दिखा दीजिए। तो रामदेव जी आए, स्वामी जी तुम हैं, स्वामी का मतलब आचार्य और आचार्य का मतलब शिक्षक। तो जितने भी ऑडियंस बैठी हुई थी सबसे कहते हैं, बच्चों ये बताओ पेट्रोल 35 रुपये लीटर चाहिए या 70 रुपये लीटर? सारे कहते 35 रुपये लीटर चाहिए। अब कहाँ गए रामदेव जी? कि सुन बे ओ गुलाब, जो पाई खुशबू रंगे आप, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, और डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। ये सारे के सारे कैपिटलिस्ट हैं जिनके चेहरे पे रौनक है ना, ये गरीबों का खून चूस के बनाए, और आज तो ये उतराएंगे। आप पेट्रोल के रेट बढ़ा रहे हैं, आप किसानों को डराने की कोशिश करते हैं, आप कभी जातीय समीकरण बनाने की कोशिश करते हैं, कभी आप धर्म के आधार पर इसको आंदोलन की तोड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं होगा, बड़े शांतिप्रिय तरीके से हो रहा है। प्रधानमंत्री जी आप कहते हैं मैं एक फ़ोन कॉल दूर हूँ, और फ़ोन कॉल कर तो दीजिए। अरे आप किसी नेता के थ्रू कर दीजिए, आपने सन्नाटा छा लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ MX, मैं आपके साथ राशिद। हम पहुंचे हुए हैं गाज़ीपुर बॉर्डर पे, और किसानों का आंदोलन 3 महीने होने वाला है। प्रदर्शन का आगे क्या होगा, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एडवोकेट, उनसे जानते हैं। सर आप अपने बारे में थोड़ा सा एक बार बता दीजिए। देखिए मेरा नाम है एडवोकेट अशोक कुमार, दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस है और गाज़ियाबाद में रहता हूँ। और जी सर आप एक एडवोकेट है, 3 महीने हो गए आंदोलन चलते हुए। सर सरकार कुछ निर्णय नहीं ले पा रही है, या किसान बैठे हुए हैं, 200 लोगों की शहादत भी हो गई। देखिए 3 महीने से ज़्यादा हो गए, आज तो 95वां दिन है, और ये दुर्भाग्य है कि किसान नहीं जागी और सरकार नहीं जागी, और सरकार शायद जागना भी नहीं चाहती। 200 से ज़्यादा लोग मेरे शहीद हुए, जो मेरे किसान भाई थे, जो पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूरे पूर्वांचल से, और अब तो मेरे साउथ के किसान आ गए हैं। कल मेरी बात हुई थी तो तमिलनाडु के हैं, पुडुचेरी के हैं, आंध्रा से आ रहे हैं, तेलंगाना से आ रहे हैं, सब लोगों से बातें हुई हैं। कर्नाटक के चेन्नई स्वामी के विरासत के भी कुछ लोग आ रहे हैं। इवन आज कल मुझे जब पता चला कुछ पत्रकार बंधुओं से, तो गौरी लंकेश के भी साथी आए, सब आ रहे हैं। और इतना मैं बता दूं कि ये स्पष्ट रूप से नहीं है, लेकिन शायद सरकार के कुछ मंत्री भी आ रहे हैं। सर सब लोग आ रहे हैं, लेकिन सरकार मानने को तैयार। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि आंदोलन भीड़, मंत्री भी उनके कह रहे हैं भीड़ इकट्ठा होने से आंदोलन थोड़ी वापस होता है, कानून वापस नहीं होता है। तो मोदी जी या सरकार का कोई मंत्री ये बता दे आंदोलन की परिभाषा क्या है। हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम आंदोलन कर रहे हैं, संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं, विधिवत कर रहे हैं, शांति के साथ कर रहे हैं, प्रेम के साथ कर रहे हैं, अपनी मांग को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। तो इसमें असंवैधानिक और लोकतांत्रिक कहाँ पर है? ये सारे के सारे संविधान और आंदोलन से तो पैदा हुए। मोदी जी ने इतना बड़ा आंदोलन किया, और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने इतना बड़ा रथ मूवमेंट चलाई थी जिसमें राम मंदिर आंदोलन हुआ। लालू यादव जी ने आंदोलन किया, इनके VK सिंह साहब तो आंदोलन की पैदाश हैं। आपके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी रहीं, जिन्होंने हटा दिया गया दुर्भाग्य से, मैं क्या कहूँ, किरण बेदी जी, वो भी आंदोलन की पैदाइश। हमारी 15 साल शीला दीक्षित की जो गवर्नमेंट दिल्ली में थी, उस सरकार को हटाने वाला भी आंदोलन। तो आंदोलन जीवित आप लोगों को कहा जा रहा है ना। हमें गर्व है कि हम आंदोलन जीवी हैं। अब जीवी हो सकता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोई दुर्भावना से या कुछ ऐसी मंशा रखते हुए शब्द का इस्तेमाल किया होगा कि हम प्रताड़ित हो जाएंगे, या हम परेशान हो जाएंगे, या पराजित हो जाएंगे। हम परेशान नहीं होते। मोदी जी, जिस तरह से आप दूसरी पार्टी के नेताओं के मुखमंडल से निकले हुए कुछ शब्दों को अपनी आतिशी पारी की तरह इस्तेमाल करते थे, उसी तरह से तो हम भी कहते हैं हाँ हम जीवी हैं, हम आंदोलन जीवी हैं, हम गर्व से कहते हैं, क्योंकि आंदोलन करना मेरा संवैधानिक अधिकार है और मैं करूंगा। आप में अगर दम है, इस सरकार में दम है, तो मुझे रोक के दिखा दीजिए। सर लगातार जो किसान विरोध कर रहे हैं, अब विरोध करने का तरीका अलग हो गया। किसान जो अपने फसल नष्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है जैसे पेट्रोल के डीजल के दाम 100 रुपये हो गए, अनाज 200 रुपये 500 रुपये हो जाएंगे, फिर दिक्कत आम इंसान को होगा ना। अब ये सरकार को समझना चाहिए, बिल्कुल समझना चाहिए सरकार को, क्योंकि आप पेट्रोल के प्राइस देखिए। बहुत दुर्भाग्य है, जिस समय कांग्रेस सरकार गवर्नमेंट में थी, आदरणीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, 2012 के जिक्र मैं वो कर रहा हूँ। उस समय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। एक प्रस्ताव लेकर आते हैं सरकार के पास, ये MSP के ऊपर कानून बनाइए। और उस समय मनमोहन सिंह जी ने जब उनकी बातें सुनी, बाहर निकलते ही सबसे ज़्यादा शोर अगर किसी ने मचाया तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी थे। इन्होंने तो मनमोहन सिंह जी को मौनी बाबा का जिक्र नाम दे दिया था कि ऐसे प्रधानमंत्री है जिनके मुखमंडल से कोई शब्द नहीं निकलता।
इन्होंने ऐसे ऐसे शब्दों का चयन किया था कि आज हमारा डॉलर के मुकाबले रुपया आईसीयू में पड़ा है। इन्होंने तो ये कहा था कि मनमोहन जी आप तो पैसों के डॉक्टर हैं, और आज मोदी साहब आप किस चीज़ के डॉक्टर हैं? आपका स्पेशलाइजेशन है आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिजनेस के अंदर, कि कहा जाता है गुजरात का तो बच्चा भी बिजनेसमैन होता है। यानी आपकी मास्टरी है, आपकी पीएचडी है बिजनेस के अंदर। आपने पेट्रोल के दाम बढ़ाए और फिर आप कहते हैं ये हमारे हाथ में नहीं है क्योंकि यूपी सरकार की देन है। कमाल कर रहे हैं आप। मन की बात में सबको संबोधित करते हैं, आप मन की बात में कर्नाटक के किसान की बात करते हैं, आप कोयम्बटूर के किसान की बात करते हैं। अगर 400 पुलिस वाले जख्मी हो जाते हैं, परमेश्वर ना करे किसी की मृत्यु हो, सब सुरक्षित रहें, तो आपके होम मिनिस्टर 4 पुलिस वालों को देखने के लिए हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और मेरे 200 किसान शहीद हो जाते हैं। आपकी आंख से कतरा तक नहीं निकलता। सब पार्लियामेंट के अंदर, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा, आपकी आंखों से बरसात हो जाती है। किसके लिए हो जाती है मुझे नहीं पता। ये सरकार पेट्रोल का प्राइस हो या डीजल का प्राइस हो, जब भी प्राइस बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। जब भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो देखो लागत जब बढ़ेगी तो किसान अपने दूध को 100 रुपये लीटर क्यों नहीं बेचेगा? अच्छा हम तो बेचेंगे। सर, बाबा रामदेव कह रहे हैं कि देश हित में 200 रुपये में पेट्रोल खरीदा जा सकता है। ओए होए, बाबा रामदेव तो मुझे लगता है राष्ट्रवाद का पर्याय हो गया। बाबा रामदेव जी, मैं बड़े विनम्र भाव से और बड़े विनम्रता के साथ कहता हूँ, आप करोड़ों रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं क्योंकि आप बिजनेसमैन हैं और आपने पूरा टैक्स बचाने के लिए एक ट्रस्ट गठित कर दी। तो ये पैसा किसका था? और देश हित में कह रहे हो तो ट्रस्ट देश हित में चल रहा है ना राष्ट्रवाद। इस समय आपकी मैं थोड़ा याद दिला दूँ, आज तक पर आपकी अदालत, रजत शर्मा जी एक इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारे इंडिया टीवी तो रजत शर्मा जी एक इंटरव्यू कर रहे थे तो रामदेव जी आए, स्वामी जी तुम हैं, स्वामी का मतलब आचार्य और आचार्य का मतलब शिक्षक। तो जितने भी ऑडियंस बैठी हुई थी सबसे कहते हैं बच्चों ये बताओ पेट्रोल 35 रुपये लीटर चाहिए या 70 रुपये लीटर? सारे कहते 35 रुपये लीटर चाहिए। अब कहाँ गए रामदेव जी? देश हित में कह रहे हैं ना, देश तरक्की करेगा। देश हित में अगर पेट्रोल से सिर्फ देश की तरक्की होती है तो फिर तो कोई बेकार की चीज़ है, क्योंकि हम वेलफेयर स्टेट में रहते हैं, हम कैपिटलिस्ट स्टेट में नहीं हैं। हमारे पास दोनों कैपिटलिज्म सोशलिज्म दोनों साथ चलता है। मुझे एक बात याद आ गई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। उन्होंने कविता लिखी थी कैपिटलिस्ट कि सुन बे ओ गुलाब जो पाई खुशबू रंगे आप, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट और डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। ये सारे के सारे कैपिटलिस्ट हैं जिनके चेहरे पे रौनक है ना, ये गरीबों का खून चूस के बनाए। और आज तो ये उतराएंगे, आज तो ये राष्ट्रवाद की बात करेंगे। राष्ट्रवाद इनको नहीं पता। बाबा सर हमेशा स्वदेशी की बात करते हैं ना, विश्व पटल पे सर अपना परचम लहराया पतंजलि का। ये राष्ट्रवादी ऐसे हैं जब पुलिस से अरेस्ट होने का डर होता है तो सलवार कमीज पहन के भाग जाते हैं। ये राष्ट्रवाद है। अरे आप अगर महान थे तो मर जाते ना, आपकी प्रतिमा लगती, आपका सम्मान होता। पुलिस आई और सूट सलवार पहन के भाग गए। कमाल का राष्ट्रवाद। अच्छा, ये राष्ट्रवाद जिस समय फ्रीडम मूवमेंट चली थी, इतिहास गवाह है, सब जानते हैं। किसी एक नेता का नाम बता दो जो इनकी तरफ से आया हो। फ्रीडम मूवमेंट में कोई रोल नहीं। अब जिन्होंने अपने व्यवहारिक जीवन में कभी राष्ट्र की भक्ति नहीं की, राष्ट्रवाद के लिए मरे नहीं, अब वो राष्ट्रवाद का थोड़ा सा देखो चोंगा और चोला तो पहनेंगे। तो मुझे दया है इन नेताओं पर, इन बाबाओं पर, इन स्वामियों पर कि आप चलिए अपनी ज़िंदगी जीते रहिए, आपको राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है। अगर आप इतने राष्ट्रवादी हैं तो करोड़ों रुपए की जो संपत्ति है हमारे किसानों को या देश को दान कर दो, एक इंडस्ट्री खोल दो। तो मनोज तिवारी राम मंदिर के लिए चंदा कर रहे हैं, 25 लाख उन्होंने कर लिया एक दिन में। ये मनोज तिवारी क्या भला है यार, क्या भला है? इनके कुछ सरकार के कुछ एमपी ऐसे हैं, एक वो गिरिराज सिंह एक ऐसा एक्सपर्ट है, कोई भी दिक्कत हो वो अपने कमेंट देना नहीं भूलता, बिल्कुल शुरू हो जाता है। ऐसे मनोज तिवारी जी जैसे लोग होना बीजेपी में ज़रूरी हैं, क्योंकि मनोज तिवारी बीजेपी का अध्यक्ष था दिल्ली का और बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। मैं तो कहता हूँ हर जिले में, हर राज्य में मनोज तिवारी जैसे नेताओं को अपना अध्यक्ष बनाएं और परमेश्वर करें इनकी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाए। वो तो पूरे दिल्ली वासियों से अपील कर रहे हैं कि राम मंदिर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चंदा करने के लिए कर रहे हैं। आप चंदा कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल किया है मैंने। राम कोई बीजेपी का पेटेंट की हुई वस्तु है? राम मेरा ईस्ट है। मनोज तिवारी को राम की कितनी तमीज़ है? क्या बीजेपी का राम है?
ये मेरे जितने यहाँ पर सारे बैठे हैं सबने मंदिर में क्या होगा योगदान, और क्यों नहीं किया। राम मंदिर को बीजेपी के साथ मत जोड़ो, लेकिन इन्होंने दुर्भाग्य हमारे देश में राम मंदिर को ही बीजेपी की संपत्ति बना दिया, जो कि गलत है। किसका योगदान नहीं है। वो तो बंगाल में भी कह रहे हैं कि जो बंगाली हिंदू है जय श्री राम नहीं बोल पा रहे हैं। पता है, मुझे लगता है कि इस बीजेपी वालों की, भाजपा वालों की एक जो मनोदशा ये है कि उनको लगता है कि अगर राम का नाम बोलोगे तभी आप हिंदू हैं। जितने मेरे हिंदू हैं शायद रोज़ सुबह टीका नहीं लगाते, तिलक नहीं लगाते, क्या वो हिंदू नहीं है? क्या राम उनके इष्ट नहीं है? तो राम को पेटेंट करना मैंने राम मंदिर में दिया है, जो मैं अपनी क्षमता के अनुसार, अब मैं क्यों नहीं दूंगा। तो अभी आपने देखा होगा बंगाल में जय श्री राम को लेकर के इतना तानातनी हुई थी। ममता बनर्जी कह रही है सीताराम, ये कह रहे नहीं जय श्री राम कहिए। मैं इन दोनों को प्रणाम करता हूँ, ये दोनों प्रणाम के लायक हैं। एक जय श्री राम बोल रहा है और क्या सीताराम बोल रहा है। मैं दोनों को प्रणाम कर रहा हूँ, इन दोनों की राजनीति है, शायद एक की राम पर चल रही है, एक की सीता पर चल रही है। इन दोनों को प्रणाम, परमेश्वर आपको सद्बुद्धि दे। अच्छा सर, किस तरह से देख रहे हैं जिस तरह से मोटेरा स्टेडियम का जो भूमि पूजन होता है सरदार पटेल के नाम जी, लास्ट में जो इनॉग्रेशन होता है उसमें नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो जा रहा है। बहुत बढ़िया। जिस समय मायावती जी ने, जो मुख्यमंत्री थी, इन्होंने अपने स्टेचू लगाए और कुछ हाथी लगाए, तो ये सबसे पहले सबसे ज़्यादा शोर करने वाली अगर कोई पार्टी थी तो भाजपा थी। इन्होंने, इनके पूरे धर्म अधिकारी सारे आचार्य आ गए कि कभी भी किसी जिंदे व्यक्ति की ना तो कोई मूर्ति बनती है ना उसके नाम पर कुछ रखा जाता है। तो मैं कहता हूँ बीजेपी से सादर प्रेम के साथ कहता हूँ, विनम्र भाव से कहता हूँ, अब आप बता दीजिए, क्योंकि आपका स्टेडियम आदरणीय नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से हो गया है, इसके बारे में क्या कहना है? कोई टिप्पणी दे सकते हैं तो दे दीजिए। 3 महीने आंदोलन को हो गए, आगे क्या रुख होगा, क्या लग रहा है आपको? देखो, किसान तो बहुत सजग है, और मैं कहता हूँ किसान सजग नहीं, यहाँ पर सारी सजग आत्माएं हैं। और किसान ने तो ये आंदोलन, क्योंकि आंदोलन सिर्फ किसान का नहीं है, जन जन का आंदोलन है और सभी की रोटी का आंदोलन है, हर चीज़ का आंदोलन है। आप पेट्रोल के रेट बढ़ा रहे हैं, आप किसानों को डराने की कोशिश करते हैं, आप कभी जातीय समीकरण बनाने की कोशिश करते हैं, कभी आप धर्म के आधार पर इसको आंदोलन की तोड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं होगा, बड़े शांतिप्रिय तरीके से हो रहा है। और मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि आप मीडिया के साथी हैं, पहले दिन से कवर कर रहे हैं, गाजीपुर यूपी गेट पर अगर कोई घटना, किसी बहन बेटी के साथ कभी कोई बदतमीजी हुई हो या किसी का अपमान हुआ हो तो बता दीजिए, कोट कर दीजिए। सर, तो आखिरी सवाल मेरा यही है सर, मेन स्ट्रीम मीडिया में चल रहा है गर्मी आ गई है, किसान जा रहे हैं यहाँ से उठ के, उन्होंने खाली टेंट की तस्वीरें भी दिखाई है, क्या कुछ कहना चाहिए? मेन स्ट्रीम मीडिया में जो रिपोर्टर है ना मेरे भाई, ये सारे एयर कंडीशन रूम में बैठकर रिपोर्टिंग करते हैं, आपके जैसे यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर नहीं आते। ये मेरा जितना किसान है ना यहाँ पर खड़ा है, ये खेत में रहता है हर समय। ये जो इतना मेरा जवान खड़ा है ना, इनके AC नहीं लग रहे, शक्ल काली हो जाती है, रंग बदल जाता है। अरे हमारा तो बचपन, जवानी, बुढ़ापा, इवन मृत्यु भी खेतों में होती है। हमें क्या मतलब यार AC वैसी से? हम तो नीम की पेड़ के नीचे जाते हैं, अपना हाथ गंदे होते हैं चौधरी साहब, हाथ धोए, प्याज तोड़ी, रोटी से नमक से खाना खा लिया। हमें नहीं है AC वैसे की आदत, गलत फहमी उनकी। वो लगातार अफवाहें फैला रहे क्या? आप देख लो कहाँ आंदोलन कम है। और आज तो और आंदोलन की जो परिभाषा, जो आंदोलन की खूबसूरती यह है कि यहाँ के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने मेरे छोटे छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग आपके पीछे बैठे हैं, 100 साल के बुजुर्ग हैं, इन्होंने अपने इस आंदोलन को संभाला है। और हमारा जो नेतृत्व है वो जगह जगह जहाँ पर पंचायतें भी कर रहे हैं, तो हर जगह काम हो रहा है, आंदोलन पीछे नहीं आ रहा। सर, आंदोलन में मैं आपको पहले दिन से देख रहा हूँ जी, मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल पे चल रहा है कि आंदोलन के आड़ में आप लोग खालिस्तान बना रहे हैं, कितना सच्चाई है इसमें? ये शब्द पीड़ा देता है। खालिस्तान, पाकिस्तानी, आतंकवादी, ये शब्द ने बहुत पीड़ा दी है। और हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरह पार्लियामेंट के जहाँ पर सीढ़ियाँ थी उनको छूकर, रोकर, नमन करके तो नहीं कह सकते, लेकिन सबके दिल में पीड़ा है। और इन शब्दों ने आक्रोशित किया किसको? नौजवानों को, हमारे बुज़ुर्गों को। इन्होंने अपमानित किया। राकेश भाई की आंखों में आंसू इसलिए आए थे क्योंकि उसको आतंकवादी और कलंकित करने की कोशिश की। ऐसा नहीं है। अरे हम अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, मरने मिटने के लिए तैयार हैं। सारे आप ही के बच्चे हैं, आप ही के बुज़ुर्ग हैं, आप हमारे प्रधानमंत्री हैं। अरे एक बार बाहें तो खोलो यार, गले से लगने के तैयार हैं। किसको शौक है अपने परिवार को छोड़ के यहाँ बैठा है? आप आओ तो सही। प्रधानमंत्री जी, आप कहते हैं मैं एक फ़ोन कॉल दूर हूँ, और फ़ोन कॉल कर तो दीजिए। अरे आप किसी नेता के थ्रू कर दीजिए। आपने सन्नाटा छा लिया, शांत और तो साइलेंट तो आप आ गए। तो उनके नेता सर संजीव बालियान तो जा ही रहे हैं आप लोग समझाने, विरोध कर रहे हैं आप लोग।
नहीं, संजीव बालियान जी का विरोध कौन कर रहे हैं और वो क्या समझा रहे हैं वो तो वही जानते हैं और उसका जवाब भी वही दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो संजीव बालियान जी नहीं आए, तो इस बारे में तो मैं कुछ, गांव वाले अपना काम कर रहे हैं, सम्मान के साथ कर रहे हैं। तो ये थे किसान जो प्रदर्शन में आए हुए हैं और बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखी और लगातार सारे किसानों के साथ इनका भी कहना है कि सरकार जो है इन किसानों को गले लगाए और इनकी बात मान ले, और जो तीनों कृषि कानून है जिसे ये काला बता रहे हैं इसे वापस कर ले, तो अब ये लोग यहाँ से चले जाएंगे। गाजीपुर बॉर्डर से न्यूज़ मैक्स के लिए मैं राशिद कमाल।